夏天会因为谁而放慢了脚步，热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重写了剧情，突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花或消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直这样的喜欢你，在无眠的寒夜，告别的季节，拼命再勇敢一些，我们会一天长长的走下去。答案的秘密，无解的问题，都变成了最简单的一句，谢谢你。एस्ट्रोनॉमी क्लब में आइए, एस्ट्रोनॉमी क्लब में आइए और सितारों की दुनिया देखिए। यहाँ एस्ट्रोनॉमी क्लब में आइए। चलो चलो चलो। देखो ये म्यूजिक क्लब बढ़िया है, तुम्हें सूट करेगा। ये तो हाय सीयूए। प्रोग्राम में हेल्प करने के लिए थैंक यू। चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। नहीं, तुम नहीं, ट्रीट मैं दूंगा। मुझे आज कुछ काम है, फिर कभी। एनिमे क्लब, हाँ? एस्ट्रोनॉमी क्लब में आइए, सितारों की दुनिया देखिए। काफी इनोवेटिव है। यहाँ एस्ट्रोनॉमी क्लब में आइए। कैलीग्राफी क्लब आइए, कैलीग्राफी क्लब। हमें नए मेंबर्स की तलाश है। हेलो, क्या एनिमे क्लब ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, तुम पहले देखना चाहोगी क्या? हाँ। शियान, राइट? आओ बैठो। पहले हमें तुम्हारी पेंटिंग स्किल्स देखनी होगी। कुछ बनाया है तुमने? हाँ, ये लीजिए, ये पेंटिंग्स मैंने बनाई है। तुम तो वो ऑनलाइन आर्टिस्ट लिटिल मॉन्स्टर हो ना? हाँ, आप जानते हैं? हाँ, मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ। इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट मेरी जूनियर होगी सोचा नहीं था। अब तक मुझे लग रहा था कि तुम आर्ट एकेडमी से हो। नहीं, एक्चुअली ये तो बस मेरी एक हॉबी है। तुम टैलेंटेड हो। कभी कभी ये शौक किसी टेक्निक से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सीयूए इसी क्लब में है? क्या कहा सीयूए? अगर तुम उसे ढूंढ रही हो तो गलत जगह आई हो। सीयूए इस क्लब का मेंबर नहीं है, वो हमारी साथ वाली क्लास में है। एक्चुअली एनिमे क्लब एक अच्छे एग्जीबिशन की प्लानिंग कर रहा है और उसने हेल्प की है। ओह, अब समझी। तो क्या तुम ज्वाइन नहीं कर रही? नहीं, ज्वाइन करूंगी। फिर मंडे याद से मीटिंग में आना, मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। फाइनली तुम मिल गई। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मुझे सुनाई नहीं दिया। काउंसलर तुम्हें बुला रहे हैं। क्या काउंसलर? जल्दी चलो। ओके, थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। काउंसलर अंदर है? उन्हीं का वेट कर रही हूँ, वो अभी तक नहीं आए हैं। तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने बुलाया था सेमेस्टर की बात करने। एक्चुअली वो बहुत ही अच्छे काउंसलर है, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे।
पहले मैं जाता हूँ। कुछ खास नहीं हुआ जैसा तुमने कहा था। शदी, तुम्हें जिकी का कुछ पता चला? उसका तो नाम भी मत लो, उस पर गुस्सा आता है मुझे। हमारा भी पैचअप नहीं हुआ। मैंने कितनी बार उसे मैसेज किया पर कोई रिप्लाई नहीं। बहुत दिन हो गए। अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम सीओए से पूछोगी? हाँ, मैं पूछकर देखती हूँ। बहुत दिनों से मुझे भी बात करने का मौका नहीं मिला। नहीं, लेकिन तुमने अपने बालों के साथ ये क्या किया है? जल्दी आओ। वो फेंग आई है, मैं रखती हूँ। आज रात पार्टी है। अच्छा ठीक है, मैं भी रखती हूँ। बाय बाय। चलो चलते हैं। रुको, तुम ये पहन के चल रही हो? क्या हुआ? बहुत ही सिंपल है। ऐसा है तो चेंज कर लेती हूँ। हे, देखो आ गई। हाय। और हाँ, आज की मेन गेस्ट लव एंड ऑनर की लीड आ गई। ओह हे, सॉरी, तुम जिसके पीछे पड़ी हो वो तो आज यहाँ है ही नहीं। तुम्हें इससे क्या? ठीक है, सब लोग आ गए हैं तो दोस्तों, नए क्लासमेट्स के लिए थैंक यू सीनियर। अब बस भी करो फेंग, तुम कितना खाओगी? कल हमें घर भी जाना है। क्या बोल रहे हो? अगर सबका खाना हो गया है तो एक गेम खेल सकते हैं। हाँ। हम सब ने ये गेम पहले भी खेला है, ट्रूथ और डेयर। हाँ, खेला है। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ। जल्दी बताओ, कौन पूछेगा? किसे पूछना है? मुझे एक्चुअली बहुत सवाल पूछने हैं। उस दिन जब तुम सीओए के साथ गई तो उसके बाद क्या हुआ? मुझे प्लेग्राउंड ले जाने के बाद ऑफ कोर्स उसने मुझे कुछ एडवाइस दी कि हर सब्जेक्ट में मैं कैसे टॉप कर सकती हूँ। ये ट्रूथ और डेयर है, यहाँ पर सच बोलना पड़ता है, वरना गेम में मजा नहीं आएगा। सही कहा। ठीक है, ट्रूथ एंड डेयर है तो मैं इनमें से डेयर चुनती हूँ। फिर तो सच नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर डेयर ही सही। हमें वो सीन करके दिखाओ जब तुमने बॉयज डॉर्मेट्री के नीचे कन्फेस किया था। जरा हम भी तो देखें। हाँ, हमें भी देखना है। तुम लोग इससे परेशान क्यों कर रहे हो? अब मैं क्या करके दिखाऊं? वो वीडियो तो वायरल हो गया। अगर तुम्हें देखना है तो अपने फोन में ऑनलाइन देख सकते हो। तुम्हें ये गेम खेलना है या नहीं? हाँ, खेलना है। मैं सबको एक गाना सुनाती हूँ। हाँ, गाना चलेगा। ये हुई ना बात। चलो गाओ।北极星让夜那么长，你的心是最远的远方，慢慢去靠近去收藏，笨拙的去抓一点能量，好多话太想对你 तुम बहुत अच्छा गाती हो। 却总是我一个 सीओए, 人抹杀 मुझे भी जियांगलिंग जाना है। 看着你微笑的模样，不懂为什么还会忧伤。在你身边的我想，爱上你我会怎样？怎么去收，怎么放？我总是慌张。在你身边的我想，也许你不会忘，你看过的那一道微光，是我在你身旁。
慌张，在你身边的我想，也许你不会忘你看过的那一道微光。अमेजिंग, क्या बात है। ठीक है, बहुत हो गया ये गाना शाना। किसी को कुछ और खाना है यहाँ पर? मुझे आइसक्रीम खानी है। जगह है पेट में। वेटर। यस सर। क्या कोइंसिडेंस है? ओह सीयुए, तुम यहाँ काम करते हो? हाँ, यहीं काम करता हूँ। लीजिए, ये रहा मेन्यू, देखकर ऑर्डर कर लीजिए। ये लीजिए, आप भी लीजिए। तो ये तुम्हारा लवर है? थोड़ा गरीब है लेकिन अच्छा इंसान लग रहा है। मैंने इस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सुना है। क्या अच्छा मिलता है? वैसे अगर तुम ड्यूटी पर नहीं होते तो तुम्हें भी ट्रीट देता। कोई बात नहीं, ये सब यहाँ की स्पेशल डिशेज हैं इस रेस्टोरेंट की। यहाँ का सी फूड भी काफ़ी अच्छा है, पार्टी के लिए परफेक्ट है। देख लीजिए। ओके, अगर तुम कह रहे हो तो सब ले आओ। हाँ, आपको कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। लियो अंकल, आप जाइए, ये सारा काम मैं कर लूंगा। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी शिफ्ट भी करनी पड़ी। कोई बात नहीं, आप जाकर अपने बच्चों का ख्याल रखिए, काफी देर हो चुकी है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सीयुए, ये क्या, तुम अभी तक गई नहीं? कल तुमने मुझे ट्रीट दी। तुम्हें और कुछ कहना है? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? आखिर मुझे क्या होगा? काफी दिनों से मेरे पापा बीमार हैं। घर की पहले जैसे हालत नहीं है, इसलिए मैं बाहर काम करके अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा हूँ। अंकल आंटी कैसे हैं? क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। तुम्हारे दोस्त तो गाना गाने जा रहे थे ना, तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? देखो शियान, मैंने ये चीज तुमसे पहले भी कही है, हम दोनों की लाइफ अब एकदम अलग है। अभी नए कॉलेज में आई हो, नए लोगों से मिलोगी और तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे। मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो। देखो शियान, अब तुम अपने बारे में सोचो, मैं भी काफी आगे बढ़ चुका हूं। हम हमारी नई लाइफ के लिए क्या पुरानी सारी बातें भूल जाए? कुछ बातें हैं जिन्हें भुला देना ही बेहतर रहेगा। Thank you.
हाँ, मैं समझ गई। सीयूए, तुम यहाँ हो? मैनेजर बुला रहे हैं। आया। कहिए सर, मुझसे मिलना चाहते थे? ये टेबल तुमने अभी तक साफ नहीं की? हाँ, अभी कर देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। आज एक कस्टमर ने तुम्हारी कंप्लेन की है। मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। कौन से कस्टमर ने की है? वो वाला कस्टमर बेकार की रीजंस दे रहा है। पर सीयूए, तुम तो जानते हो, उसने अभी 10,000 देकर मेंबरशिप ली है। मैं उसे नाराज बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। तुम्हें ध्यान से काम करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। अगर ऐसा है, मैं आज रात का काम खत्म करके कल चला जाऊंगा। ठीक है। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं सर। हाँ, पता नहीं था कि ये तुम हो। तुम पिछले 2 हफ्तों से छाई हुई हो। हाँ, पता है। ये सब क्या चल रहा है और ऐसा कोई कैसे लिख सकता है? क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगी? अच्छा ठीक है। वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वाला सीईओ पता है, उसके साथ कुछ हुआ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, डिपार्टमेंट ने भी कुछ कहने से मना किया है। मुझे आखिर में बस ये एक वीडियो मिला है, ये देखो। बिना कुछ समझे कुछ भी मत बोला करो। और तुम्हें क्या पता कि वो सच में दिल का कितना साफ और अच्छा इंसान है। सीयूए, आओ बैठो। इतना लेट डिनर कर रही हैं आप? मुझे भूख नहीं थी। तुम्हारे पापा बस अभी अभी सोए हैं। ये लीजिए इस मंथ की सैलरी। सैलरी इतनी जल्दी कैसे मिल गई? हाँ, बॉस ने कहा मैंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ अपने लिए रख लो बेटा। मुझे क्या जरूरत, मेरे पास तो स्कॉलरशिप है, वो मेरे लिए काफी है। थके हुए लग रहे हो और कमजोर भी। वेट कम करना अच्छी बात है, इससे फुर्ती काफी बढ़ जाती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, हौसला रखना। सब कुछ ठीक हो जाएगा।
यार जरा रुको तो। पूरा दिन पढ़ते रहते हो, मशीन हो क्या? तुम्हारी तरह आलसी नहीं हो ना? हाँ, तुम तो रोबोट हो। अब तुमसे कैसे जीतूं? मशीन तो मशीन ही होती है। अरे देखो, तुम्हारी फैन ऑनलाइन है, बहुत पॉपुलर है। सब लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? उससे तुम्हें क्या लेना देना? अरे ये देखो, देखो कितनी प्यारी आवाज है। काश मेरी गर्लफ्रेंड होती। ये क्या लिखा है? कैसी बातें कर रहा है। यार कितनी खूबसूरत है ना। लगता है ये बाथरूम की फोटो है। तुम इसे स्टॉक कर रहे हो? ओ समझा। तुम्हें पता है, जब मैं फ्रेशर था तब एक लड़का लूफी को छेड़ता था, पीछा करके फोटोज लेता था। पता नहीं कौन था, पर लगता है वापस आ गया है। वो ये सब कर रहा होगा। कहाँ जा रहे हो? लैब में जा रहा हूँ। सुबह ही तो गए थे। अरे यार, ये युआन भी ना। इतनी देर रात को यहाँ के लिए क्या कर रही हो? सीयुए, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने कहा अब हम दोनों की लाइफ अलग है। ये सिर्फ एक बहाना है ना? तुम ही तो कहते रहे कि कॉलेज लाइफ अपनाओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें लगता है क्या इस वजह से अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते? शियाना, हमारे रिश्ते के बारे में सीरियसली कभी सोचा भी है? सीयुए, क्या सच में हमें इस रिश्ते के बारे में और कुछ भी सीरियसली सोचने की जरूरत है? लगता है हमारे बारे में तुम्हें शायद कुछ गलत फहमी है। हो सकता है कि तुम अभी ज्यादा लोगों से नहीं मिली हो। हम दोनों ने पहली बार अपना डेस्क शेयर किया था और तुम हमारी दोस्ती को प्यार समझ बैठी हो। चार साल सीयुए, 4 साल हो गए। क्या ये सब मैंने कभी नहीं सोचा होगा? मैंने 1000 बार खुद से पूछा कि वाकई क्या ये प्यार है या नहीं, या ये मेरा सिर्फ एक वहम है। सीयुए, अगर कुछ सच है तो वो बस ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम भी तो इतने लोगों से मिले हो। क्या तुम ये यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए दोस्ती है और प्यार नहीं? हाँ, मुझे यकीन है। समझ नहीं आ रहा है तुम खुद से झूठ बोल रहे हो या मुझसे। सच्चाई क्या है ये हम दोनों जानते हैं। अब मैं चलती हूँ। खड़ूस झूठे बहाने बनाता है। क्या वो सीधे सीधे नहीं कह सकता? और मुझे कह रहा है कि ठीक से सोचो। अब वो मुझे बताएगा। इडियट। और तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मुंह बनाकर रोज खड़े होकर देखते रहते हो। अब बोलो, बोलते क्यों नहीं?
बोलो, अब बोलो भी। पहले तो कितनी बातें करते थे, अब भूत बने खड़े हो। और तुम दोनों देख क्या रहे हो? क्या देख रहे हो? बोलो, क्या देख रहे हो? ये मत सोचो कि छोटे हो तो बच जाओगे। मुझे कुछ ज्यादा गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी। तुम बहुत थक गए हो। अगर किसी दिन तुम दुखी हुए तो अगर कभी ऐसा दिन सच में आया तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी और तुम्हारे साथ भी रहूंगी। तुमसे मिलने आया हूं। उसने बातें तो बड़ी बड़ी की थी। बड़े बड़े कस्में वादे लेते हैं, सबके सब झूठे होते हैं। मुझे सच में पता नहीं मुझे आज क्या हो गया था। मैंने इतना कुछ कह दिया उससे। अब फिर उससे कैसे मिलूंगी, क्या कहूंगी, पता नहीं मुझे। ऐसा मत कहो शियान, कम से कम तुम उसे देख तो सकती हो ना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जिकी है कहाँ। बेचारी हम दोनों। है, सुनो शियान, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों की हेल्प हो सकती है। क्या कहती हो? आइडिया क्या है? चलो जल्दी बताओ। तो यहाँ रहने क्यों आए? अब रोज जॉब पर जाना होता है और फिर हॉस्पिटल जाना होता है। आते वक्त देर हो जाती है और तब तक डॉम बंद हो जाता है। तो मुझे ये जगह मिली और मैं यहाँ पर आ गया। है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? लड़ाई हुई। हाँ, मेरी भी हुई है। मुझे याद है। बस बकवास मत करना। मैंने ब्रेकअप कर दिया। देखा, हम दोनों अलग हैं यार। देखा जाए तो हम कभी साथ थे ही नहीं। और ये बात तुम कह रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स ये सब जानते हैं क्यों, है ना? हाँ, मॉम ने बहुत डांटा। डैड भी जानते थे, नहीं तो तुम्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ पर नहीं आता। और शादी का क्या? तुमने ब्रेकअप नहीं किया? घुमा फिरा कर बात मत करो। तुम्हारी तो ऐसे लड़ाई होती थी जैसे कि रोज की बात हो। ये बकवास नहीं है। इस बार सच में लड़ाई हुई है। पहले वो ब्रेकअप करती थी, पर इस बार मैंने किस्सा ही खत्म कर दिया। फाइनली ब्रेकअप कर ही दिया। ये नाटक बंद करो। तो क्या करूं? मैं उसे नहीं समझा सकता, इसलिए ब्रेकअप करना ही बेटर है। तुम कब तक ऐसे छिपे रहोगे? जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक। छोड़ यार। तुम हो मेरी, मैं हूँ तेरा, जो भी हो साथ हमेशा, तेरा मेरा है साथ अमर। मैं जा रहा हूँ। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो ना, किसी और को ढूंढो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कंप्यूटर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बात करनी थी। हम तुम्हें और शीजिए को इनवाइट करना चाहते हैं, तुम्हारा एक्सपीरियंस जानने के लिए।
मुझे पूछना था तुम फ्री हो या नहीं, पर तुमने कहा किसी और को ढूंढो तो। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, वो तो मैंने ऐसे ही फ्लो में बोल दिया। टाइम है ना, टाइम ही टाइम है। क्या सच में? हाँ। देखो तुम फ्री ही हो तो क्या तुम मेरी और एक हेल्प करोगे? हमारी क्लास पार्टी में कई लोग आना चाहते हैं। शीजी और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं क्योंकि वो GIU को जानते हैं। अगर तुम भी आना चाहते हो तो बता दो। ठीक है, बोलो, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए मैं दिलो जान से करने को तैयार हूं। लो आ गया, वो रहा। पहले वाला रेस्टोरेंट भी ठीक ही था, फिर उसने वो क्यों छोड़ा? बताना मत, वहां ज़ेंगफी के लोग थे इसीलिए। पता है वो लोग वहां गए और मैनेजर को उसके बारे में कंप्लेंट कर दी, पर वो नहीं माना। फिर पता है उन्होंने मैनेजर की कंप्लेंट बॉस को कर दी। चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वैसे भी वो जगह कॉलेज से बहुत दूर थी, ये वाली पास में। मैं तुम्हें यहाँ ले आया, अब तुम भी अपना वादा मत भूलना। अरे तुम 1 मिनट रुको। हाँ बोलो। क्या तुम प्लीज जाकर सीवे को ये दे दोगे? मैं उसके लिए घर का खाना लाई हूँ। मैं जाऊंगा तो उसे पता चल जाएगा, बात को समझो ना। तुम कुछ भी बोलकर दे दो ना उसे। क्या यार, हाय। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी तो खाना लेकर आया हूँ। आज इतने मेहरबान कैसे? वो तो है। अरे यार, मैंने कुछ नहीं किया। उसने बहुत रिक्वेस्ट की थी तो मैं क्या करता, उसे मना नहीं कर पाया यार। वैसे वो बहुत ही अच्छी लड़की है। देखो ना, कितना प्यारा सा नोट लिखा है टिफिन पर। वो तुम्हारे साथ आई है ना? वो बाहर ही खड़ी है। हाँ? बहुत शौक है ना फोटोज लेने का? आइंदा दोबारा देखना मत मुझे। थैंक यू। मुझे तो पता ही नहीं था कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये तुम्हारे लिए। अब ये क्या है? ये एक पर्सनल अलार्म है, ताकि वो फिर से तुम्हें तंग ना करे। तुम्हें पहले से पता था? मुझे इतनी जल्दी भी नहीं जाना। आज कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। शदी ने कहा है तुमसे जिकी के बारे में पूछने के लिए। अभी भी तुम्हें दूसरों की पड़ी है, क्यों? सही कहा ना? अभी भी तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा है? पूरे नेट पर तुम्हारी फोटोज हैं। जरा सोचा है कि वो फोटोज किसने लिए हैं? आज वो छुप के तुम्हारी फोटोज ले रहा है, कल को पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर देगा। मैं समझ गई। सुनकर अच्छा लगा। जाओ, घर जाओ। जाओ। अकेले जाने में डर लग रहा है।
सीयुए, हाँ कहो। अब तो यकीन है कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। तुम ज्यादा मत सोचो। तुम ठीक से बात क्यों नहीं करते? अब तुम कुछ नहीं छुपा सकते, सच बताते क्यों नहीं? यहीं पर रुकना। मुझे काम पे वापस जाना है, मैं बस छोड़ने आया था। अच्छा ठीक है, फेंग मुझे पिकअप करने आ जाएगी। सीयुए, तुम मुझे अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देते? शियान, मैं अगले साल अब्रॉड जाने वाला हूँ। बाहर जाने वाले हो? यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की थी। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर हम सब ने देखा है उसने भी तुम्हें यहाँ पहुँचाने में कितनी मेहनत की है, और ये बात तुम भी जानते हो। यार मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरा पीछा करती रहे। नहीं यार, ऐसे सब कुछ खत्म कर देना सही नहीं है। तुम लोगों के बीच में पहले कितना लगाव था, चले गए तो जिंदगी भर पछताओगे। जरा मेरी जगह रहकर सोचो, इन हालातों में मैं उससे प्यार भरी बातें नहीं कर सकता हूँ। पर प्यार में हालात नहीं देखे जाते यार। अगर दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं तो उसमें क्या बुरा है? तुम्हें ये चीज आसान लग रही है तो जाकर शदी से क्यों नहीं बोलते? सबके हालात अलग होते हैं और मेरी बात ही कुछ और है यार। अरे कुछ अलग वलग नहीं है, खुद की हालत खराब है और मुझे एडवाइस दे रहा है। हो गया तुम्हारा? अब तक मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? हाँ अरे यार, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तुमसे तो अच्छी ना वो लिटिल मॉन्स्टर है, कम से कम तुम्हारी तरह भाग तो नहीं रही। तुम नहीं भाग रहे हो क्या? तो बोलो यहाँ पर क्यों पड़े रहते हो? अच्छा, मैं ही बेवकूफ हूँ। आज के बाद कभी यहाँ नहीं आऊंगा। जा। हाँ तो जाओ फिर। शियान, शियान। हाँ? जरा यहाँ आना। क्या तुम इसे सीयूए को दे दोगी? सीयुए को देना है? हाँ, उसे पहले हमने एक प्रोग्राम करने को कहा था, उसी में कुछ चेंजेस हैं, तो क्या तुम ये दे दोगी? क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये हमारे प्रेसिडेंट ने भिजवाया है। ठीक है, मैं इसे देख लूंगा। बहुत लेट हो गया है, तुम जल्दी वापस जाओ। कल रात जो कुछ तुमने मुझसे कहा, वो सब मैं नहीं मानती। और एक बात, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती भी नहीं करूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। सीयुए, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं।
मुझे लगता है इस दुनिया में कुछ भी पाना इतना आसान नहीं है। तुम मुझसे कितना भी दूर रहने की कोशिश करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो हो जाए। ये बिल्कुल सही होता है, तुम्हारा देखती हूँ। इस महीने प्यार में लक नहीं होगा। जोश से काम मत लेना, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। शियान, ये तो कुछ भी लिखा है, तुम बस पेशेंस रखना, ठीक है? रुको रुको रुको, तुम ऐसा कुछ भी मत बोलो। फिर से ऐसा कहा तो मैं जिकी का पता नहीं लगाऊंगी। अरे शियान, मैंने थोड़ी ऐसा कुछ कहा, ये तो बुक में लिखा है। वैसे भी तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मुश्किल लग रहा है, अब्रॉड जाना तो भूल ही जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं वो सारे पल फिर से जीना चाहती हूँ। मैं बस यही सोचती रहती हूँ, मुझे बस सीयूए के साथ वक्त बिताना है। और शदी, तुम मुझे जानती ही हो। अब बस हो गया, मैं उसे बता कर ही रहूंगी। अगर चाहे भगवान खुद ऊपर से आकर मुझे रोकेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगी। थैंक यू सर। ये तो फ्रेशर है, सीयूए। ये तो तुम्हारे ही स्कूल से है ना, तुम जानते हो इसे। नेक्स्ट। हेलो टीचर्स, मैं कंप्यूटर साइंस में फ्रेशर हूं और मेरा नाम है डिंग शियान। क्या हुआ तुम्हें? तुम हंस क्यों रही हो? तुमने रिसर्च ग्रुप क्यों ज्वाइन किया? मैं शियान, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड जाना चाहती हूँ। रिसर्च ग्रुप ज्वाइन करना कोई खेल नहीं है, तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। तो मैंने में क्लब में हो ना अभी, दोनों हैंडल कर लोगी? वो मैं हैंडल कर लूंगी, मैं दोनों के लिए टाइम निकाल लूंगी। और सच में ड्राइंग भी कभी नहीं छोड़ूंगी। जितना मैं जानता हूं, तुम्हें पहले कभी कंप्यूटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्यों है ना? फिर तुमने कंप्यूटर साइंस लिया ही क्यों? मैंने इसलिए लिया, सिर्फ मेरे लिए। तुम क्या यहां पर ये सब करने के लिए आई हो? वो चीजें करने जिसमें तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब करके तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। जरा एक बार सोच लो, तुम आखिर क्या करना चाहती हो। जिंदगी का फैसला सोच समझ कर करो, वही करना जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। मैंने सोचकर ही फैसला लिया है। इतनी आसानी से तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम अब्रॉड जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वहां चलूंगी। तुम्हारी सारी चिंता दूर करना चाहती हूँ, मेरा यकीन करो। क्या तुम्हें नहीं लगता मैं पास होऊंगी? देखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पास हो या ना हो, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुमने ठान लिया है तो तुम ये जरूर करके रहोगे।
लेकिन तुम्हारी ये चॉइस इतनी आसान नहीं होगी शियान। जब तक तुम इस ग्रुप में हो तब तक मेरे लिए सब आसान है। मैं पक्का पास हो जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। यार इतनी जिद्दी क्यों है ये?窗外晚风轻轻划过发梢，吐进你的微笑，好像习惯躲进你的怀抱，不经意扬起嘴角，很奇妙的味道，浪漫在发酵，依偎在你的身旁。当思念在心上留下一束光，是你温柔的过往。想要和你去远方，寻找